एपिसोड की स्टार्टिंग में भजनलाल युवराज को कह रहा होता है कि सारी ही शादी झूठी है, फर्जी है। यहाँ तक कि जो सिंदूर लाया गया था वो भी चोर बाजार से लाया गया था और वो कोई सिंदूर भी नहीं है, एक रंग है, रंग। तुम्हारी पत्नी झूठी है, सारी ही चीजें झूठी है। युवराज गुस्से में कहता है कि मुझे पता है सभी कुछ झूठा है और ये सारी चीजें करी गई है एडवोकेट अंजलि अवस्थी को बेवकूफ बनाने के लिए, यह केस जीतने के लिए। और ये सारा ही प्लान मेरा नहीं था बल्कि तुम्हारे ही सर राघव सिंह राजपूत का था। अब ये सारी चीजें जो है वो पद्मा बाहर खड़े खड़े सुन लेती है और फिर मानो उसके पांव से जमीन खिसक जाती है। वो एडवोकेट अंजलि अवस्थी को कॉल करती है और ये सारी ही चीजें बता देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अंजलि पुलिस स्टेशन चली जाती है, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि हमें सारे ही सीसीटीवी मिल चुके हैं, हमें सारे ही फुटेजेस मिल चुकी है पद्मा और युवराज की शादी की, और ये सारी ही चीजें इस पेन ड्राइव में। अंजलि कहती है थैंक यू सर, थैंक यू। इस पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाओ और हम भी तो देखें कि आखिर किस तरीके से झूठी शादी का वीडियो बनाया गया। अंजलि और ऑफिसर दोनों ही सारी फुटेजेस को देखते हैं, जहाँ पे अंजलि वह फुटेज को देखती है जिसके अंदर पद्मा जूस पी रही होती है। अंजलि कहती है कि सर यहीं पर ही पद्मा को दवाई दी गई थी जिसके चलते वह नशे में थी और उस नशे की हालत में उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रही है। इसलिए युवराज ठाकुर ने इस मौके का फायदा उठाया और उसे शादी के मंडप में ले गया। या फिर हम ये कहें कि सारा ही युवराज ठाकुर का प्लान था, और ना सिर्फ युवराज ठाकुर का बल्कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड है राघव सिंह राजपूत। मैं उसको ऐसा फंसाऊंगी ना, ऐसे ऐसे सेक्शंस लगाऊंगी जो कि उसने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं सोचे होंगे। पुलिस ऑफिसर कहते हैं लेकिन हम इसमें कर भी क्या सकते हैं क्योंकि शादी प्रॉपर हुई है। अंजलि कहती है कि नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं है क्योंकि शादी की एक भी रस्म ढंग से की ही नहीं गई है और मैं ये सारी ही चीजों को प्रूव कर दूंगी। अंजलि कहती है कि अब ये सभी लोग देखेंगे एडवोकेट अंजलि अवस्थी की असली चाल। अगले सीन में हम पद्मा को देखते हैं जिसे कि युवराज की माँ एक कमरे के अंदर लेकर आती है और कहती है कि आज तुम्हारी सुहागरात, तुम अपने पुराने गीले शिकवे को मिटा दो और मेरे बेटे को अपना लो। पुरानी जो भी चीजें हुई, जैसे भी हुई, अब उसे भूल जाओ और नई जिंदगी की शुरुआत करो। साथ ही यह दूध मेरे बेटे को दे देना याद से, वह तुम्हारे लिए डायमंड रिंग भी लाया है। इतना कह के वह वहाँ से चली जाती है। युवराज की माँ के जाने के बाद पद्मा अंजलि को फोन करती है और कहती है कि मैं इससे ज्यादा धोखा सहने नहीं वाली, आपने जो जो कहा है मैं वह ही करूंगी। अब जो युवराज की माँ होती है वो भी सोचने लगती है कि कहाँ ये मेड और कहाँ मेरा बेटा युवराज, किसके साथ उसे सुहागरात मनानी पड़ रही है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि युवराज ठाकुर वहाँ पर आता है। युवराज आते ही पद्मा को समझाने लगता है कि कोर्ट में उसे क्या क्या चीजें कहनी है, कि आपकी माँ आपके लिए दूध लाई थी, पहले आप इसे पी लीजिए, उसके बाद आप मुझे समझा देना। और यहाँ पर जो पद्मा है वो दूध के अंदर कुछ मिला देती है और टेप रिकॉर्डर ऑन कर लेती है ताकि युवराज की सारी बातों को रिकॉर्ड कर सके। उसके बाद वो युवराज को पीने के लिए दूध दे देती है। जैसे ही युवराज दूध को पीता है उसके बाद पद्मा उससे पूछ लेती है कि अब आप बताइए मुझे कोर्ट में क्या क्या कहना है। युवराज कहता है कि हाँ, यह तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तुम जैसे ही कोर्ट में जाओगे तुम्हें कह देना है कि अंजलि ने मेरा फायदा उठाया है, इसने मुझ पे गलत इल्जाम लगाए। मेरी तो युवराज ठाकुर से शादी होने ही वाली थी आने वाले समय में, जो कि अब जाके हो गई है, और उसने मेरा हाथ प्यार से पकड़ा था ना कि मोलेस्टेशन करते हुए। वह मेरा पति है और हम दोनों ही पति पत्नी आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं। तो अंजलि ने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया था, मुझे धोखा दिया और मेरी आड़ में ये अपना कोई बड़ा मकसद पूरा करना चाहती थी। अब युवराज जो भी कह रहा होता है वो सारी ही बातें टेप रिकॉर्डर के अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ही एडवोकेट अंजलि अवस्थी के साथ साथ इंडियन टेलीविजन के सारे ही शोज के रिकैप और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।